नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हरियाणा मीडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो 3 अध्यादेश लागू किए गए हैं, उसने इस सरकार की मुश्किलें फिलहाल बढ़ा दी हैं। हालांकि किसानों के द्वारा ये तय किया गया था कि 26 नवंबर को इन कानूनों के विरोध में दिल्ली की ओर कूच किया जाएगा, मगर ऐन मौके पर उन्होंने अपनी रणनीति को बदल दिया। इसकी वजह ये रही कि किसान इस बात से अब तक भली भांति परिचित हो चुके थे कि सरकार उन्हें किसी भी हाल में इतनी आसानी से दिल्ली के लिए कूच करने नहीं देगी। इसीलिए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में किसानों ने अपनी रणनीति बदल एक दिन पहले ही दिल्ली की ओर कूच कर दिया। किसानों को रोकने व आंदोलन को विफल करने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरा बंदोबस्त किया था, लेकिन सारे बंदोबस्त किसानों के हौसले के आगे फीके पड़ गए। पहले अंबाला में रोकने की कोशिश हुई और इसके बाद जीटी रोड पर त्योड़ा के पास करीब 2.25 घंटे तक किसानों व पुलिस के बीच नोक-झोंक व झड़प होती रही। दोनों ही जगह पानी की बौछार भी पुलिस ने की है। पानी की बौछारों के बीच किसान जबरन बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। पहले पीपली में रात्रि पड़ाव की प्लानिंग थी, लेकिन ऐन मौके पर किसान करनाल की तरफ निकल गए। 26 नवंबर को तयशुदा कार्यक्रम के तहत दिल्ली पहुंचेंगे। उधर दिन भर जीटी रोड बंद रहा। इसके चलते हजारों वाहन चालक परेशान हुए। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आह्वान पर सैकड़ों किसान सुबह मोहड़ा में जुट गए। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने भी भारी भरकम इंतजाम किए थे। आदेश अस्पताल से कुछ पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी। पहले यहां रोके रखा। यहां बैरिकेड तोड़कर किसान जीटी रोड पर आगे बढ़े। कुरुक्षेत्र की सीमा में त्योड़ा में पुलिस ने जबरदस्त नाकाबंदी की थी। प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी, प्रदेश प्रवक्ता राकेश बैंस और जसबीर सिंह मामू माजरा की अगुवाई में किसान करीब 3:30 बजे त्योड़ा पहुंच गए। यहां करीब 5:30 बजे तक पुलिस व किसान आमने सामने रहे। खुद डीसी शरणदीप कौर, एसपी हिमांशु गर्ग, एसडीएम डॉक्टर किरण सिंह, डीएसपी गुरमैल सिंह, तहसीलदार टीआर गौतम यहां मौजूद रहे। यहां प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से कहा कि जिले में धारा 144 है, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकता। इस पर माहौल गर्मा गया। किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की बात पर अड़े रहे। कहा कि दिल्ली जाकर रहेंगे। ऐसे में प्रशासन ने आला अधिकारियों से बातचीत के लिए आधे घंटे का समय मांगा, लेकिन बातचीत सिरे नहीं चढ़ी। बातचीत विफल रहने के बाद किसानों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया। ट्रैक्टर्स के साथ कुंडी से जीटी रोड पर लगे बैरिकेड को हटाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन से पानी भी बरसाया, लेकिन किसान हैं जो पीछे नहीं हटे। पानी के बीच ही बैरिकेड को लांघकर आगे बढ़े। वहीं कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान राशन पानी लेकर साथ ही चल रहे हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली घेरने जा रहे किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा में फिलहाल माहौल काफी तनावपूर्ण है। पंजाब के किसानों का पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस वालों से टकराव हो गया। किसानों ने आगे बढ़ने के लिए बैरिकेड्स को तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने पानी की बौछारें करके उन्हें रोकने की कोशिश की। फिलहाल हरियाणा में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पंजाब से लगती सभी सीमाओं पर हरियाणा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने 8 जगहों पर नाके लगाए हैं और 5000 पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। किसान हरियाणा में प्रवेश कर दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पूरी तरह से सील है। हरियाणा पुलिस ने दोनों ही राज्यों की सीमाओं को सील करके बैरिकेडिंग पर कटीली तारे और पत्थर लगाकर रास्ता ब्लॉक किया है, लेकिन सभी नाकों पर संख्या काफी ज्यादा है किसानों की। गुरुवार को हरियाणा पुलिस ने करनाल में कर्ण लेक पर नाका लगाया है। वहां पत्थर के बैरिकेड्स और बजरी भरे ट्रक खड़े कर दिए गए हैं। सर्विस लेन पर भी बैरिकेडिंग लगाई गई है और इस ओर जाने वाले ट्रैफिक को इंद्री और लाडवा से निकाला जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान और अर्धसैनिक बल तैनात हैं।
हरियाणा पंजाब बॉर्डर को सील कर दिया गया है। वहीं प्रदेश भर में पंजाब से लगती सीमाएं सील है और कई जिलों में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। फरीदाबाद में दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर पर पुलिस चौकस है। हर एक आने जाने वाले की वाहन की चेकिंग की जा रही है। इससे फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर पर जाम लग गया है। किसान आंदोलन और श्रमिक संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। किसी भी सूरत में किसानों और श्रमिक संगठनों को दिल्ली ना जाने देने का आदेश दिया गया है। इसके लिए जिले में धारा 144 भी लगा दी गई है। किसानों के दिल्ली कूच पर हो रहे हंगामे के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आड़े हाथों लिया है। कैप्टन ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि आज संविधान दिवस है और भारत लोकतांत्रिक देश है। क्या इस देश में किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से हाईवे से गुजरने की इजाजत नहीं है? ये विडंबना है कि किसानों के साथ हरियाणा पुलिस बर्बर व्यवहार कर रही है। लगभग 2 महीने से किसान पंजाब में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार बल का सहारा लेकर उन्हें आखिर क्यों उकसा रही है? अगर किसान अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं तो क्या उन्हें ये हक नहीं है? संगरूर जिले के साथ लगती हरियाणा के विभिन्न शहरों की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। सड़क के बीच बड़े बड़े पत्थर लगाने के साथ ही बैरिकेड्स को कंटीली तारों के साथ कवर किया गया है। 8 नाकों पर वाहनों की आवाजाही बंद करके पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के 5000 जवान तैनात किए गए हैं। किसान संगठन सुबह से दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। वहीं खनौरी के पास करीब 250 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर आए करीब 600 किसान यहां डटे हुए हैं और वीरवार सुबह से दिल्ली जाने के लिए इन नाकों को पार करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। पटियाला जिले में शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए हैं। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा था कि पंजाब व हरियाणा के मुख्य प्रवेश द्वार शंभू बॉर्डर पर बुधवार दिन में ही किसान जत्थेबंदियां पहुंच जाएंगी, लेकिन शंभू बॉर्डर के नजदीक किसान धरने पर ही बैठे रहे। पंजाब पुलिस के जवान भी किसानों के धरना स्थल के समीप डटे रहे। दूसरी तरफ राजपुरा रोड पर स्थित गांव धरेड़ी जट्टा टोल प्लाजा के पास भाकियू ने भी किसानों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। किसान नेताओं भूपिंदर सिंह और करतार सिंह ने बताया कि उनका संगठन नवाम गांव से चीका होते हुए हरियाणा में प्रवेश करेगा। अंबाला में सादोपुर बॉर्डर पर दिल्ली जाने पर अड़े किसानों ने बैरिकेड्स और पुलिस नाका तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलिस ने पानी की बौछारें करके किसानों को खदेड़ने का प्रयास भी किया। उधर किसानों के दिल्ली कूच से जीटी रोड पर जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। अंबाला में भी जाम लगा हुआ है। राजपुरा तक वाहनों की कतार लगी हुई है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे किसानों के आंदोलन को लेकर स्थिति तनावपूर्ण है। पंजाब के किसानों का पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस से टकराव हो गया है। उधर हरियाणा में भी किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए जगह भारी पुलिस बल तैनात है। दोनों तरफ शक्ति प्रदर्शन जारी है। किसान सड़कों पर जमा हैं, वहीं खाना पीना चल रहा है। ऐसे में हर तरफ जाम लगा हुआ है। ऐसे में सरकार और किसानों के बीच ये तनाव आखिर कहां तक बढ़ता है और कैसा रूप लेता है, ये तो अभी भी भविष्य के गर्भ में है।